हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देसी टिक टिक। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आरोप प्रत्यारोप, निष्कासन और बातचीत ठप पड़ना। आखिर क्या चल रहा है, देखते रहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इन सब का विश्लेषण करने वाले हैं। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक संबंध संघर्ष और तनाव के कारण चरम पर पहुंच गया है। यह खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का नतीजा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राजनीतिक लाभ के लिए योजना बनाई, क्योंकि उनकी नजर अलगाववादी खालिस्तानी वोट बैंक पर है, जिससे 2025 के आम चुनाव से पहले उनकी रेटिंग रिकॉर्ड स्तर पर कम हो गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के कार्यों की कड़ी निंदा की है, क्योंकि कनाडा सरकार भारतीय राजनयिकों से पूछताछ करना चाहती थी, उन्हें इस मामले में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में लेबल करना चाहती थी। कनाडा ने भारत पर राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया है और भारत ने हिंसक चरमपंथियों को शरण देने के आरोप के साथ में जवाब दिया है। दोनों देशों ने 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, जिससे एक दूसरे की राजधानी में उनकी राजनयिक उपस्थिति में भारी कमी आई है। हमें इस घटना पर व्यापक प्रभाव पर विचार करना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के वीजा प्रतिबंध और यात्रा संबंधों पर अगला प्रहार हो सकता है, जिससे न केवल राजनयिक संबंध प्रभावित होंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की छवि भी प्रभावित होगी, क्योंकि बढ़ते आरोप और वैश्विक अभियानों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कनाडा ने अपनी धरती पर हिंसा के गंभीर आरोपों की जांच में सहयोग करने से भारत के इनकार करने के जवाब में एक निर्णायक कदम उठाया। एक साहसिक कूटनीतिक कदम उठाते हुए कनाडा ने 6 भारतीय राजनयिकों को संदिग्ध घोषित कर दिया, क्योंकि विश्वसनीय सबूतों से पता चला कि वो जबरन वसूले, यहाँ तक कि कैनेडियाई नागरिकों के हत्या में शामिल हो सकते हैं। यह कड़ी चेतावनी चल रहे संकट की गंभीरता को रेखांकित करती है। इस मामले में अमेरिका बहुत ही सतर्क रहा, भारत की कार्रवाई की निंदा किए बिना केवल चिंता व्यक्त करता रहा। इस बीच कनाडियाई अधिकारी अपने भारतीय समकक्ष देशों से सहयोग मांगना जारी रखते हैं, लेकिन सबूत साझा करने के भारत के नवीनतम प्रयासों को भी खारिज करते हैं। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को उजागर करती है, क्योंकि कनाडा फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में सहयोगियों से समर्थन जुटाता रहता है। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक संबंधों में लगातार गिरावट के साथ हम एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं। कनाडा के पेंशन फंड भारत के विभिन्न क्षेत्रों में $75 बिलियन से अधिक का निवेश करने का दावा करते हैं। ये प्रमुख आर्थिक स्तंभ इस तूफान का कैसे सामना कर रहे हैं? हाल में कनाडा के राजनयिकों के निष्कासन ने न केवल व्यापार वार्ता के भविष्य के बारे में सवाल उठाए हैं, बल्कि उन निवेशों की स्थिरता के बारे में भी सवाल उठाए हैं, जो दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रौद्योगिकी से लेकर के बुनियादी ढांचे तक के कनाडियाई व्यवसाय अब अनिश्चित संबंधों के उतार चढ़ाव में चल रहे हैं। भारत सक्रिय रूप से चीन से अलग होने और अन्य आर्थिक ब्लॉकों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि ये बदलाव सहयोग और विकास के अवसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इन अनिश्चित समय में क्या कनाडियाई निवेशक अपनी रणनीतियों को फिर से मापेंगे, या वे इस विशाल बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए नए रास्ते खोजेंगे? दोनों देश आर्थिक चोट के साथ व्यापार और निवेश खो सकते हैं। व्यापार और निवेश प्रवाह से जो महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होते थे, वर्तमान स्थिति में वो आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। कूटनीतिक दरार के कारण उत्पन्न अनिश्चितता व्यवसायियों को दोनों देशों में निवेश करने से रोक सकती है। वर्तमान संकट ने कूटनीतिक संबंधों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें दोनों देशों के आवेदक और छात्र शामिल हैं। ये संकट दोनों समुदायों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा दे सकती है, जिससे कट्टरता और संभावित हिंसा बढ़ सकती है। फिलहाल जस्टिन ट्रूडो सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी
और एस जयशंकर को आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने से इनकार किया है। क्या आपको लगता है कि भारत और कनाडा के संबंध सुधर सकते हैं या इस विवाद का दीर्घकालिक परिणाम होगा? नीचे कमेंट में अपने विचार हमें जरूर बताएं और वैश्विक मुद्दों पर अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।